जस्टिन ट्रूडो बीते एक महीने के अंदर कुछ इतने बड़े ब्लंडर कर चुके हैं कि उनके कारनामे वर्ल्ड मीडिया के फ्रंट कवर पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कनाडा आज न केवल एशिया के अंदर अपनी डिप्लोमेटिक जड़ें लगभग खत्म कर चुका है, बल्कि उसके अपने 5 आई के जो कम्युनिटी के सदस्य हैं वो भी कहते हैं हुजूर जरा देख के चलो। 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की, हिंसा की, हमला किया। पिछले एक महीने में जिस तरह से ट्रूडो भारत और हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं उसकी ये चरम परिणति है। आखिर देश का मुखिया अगर एक खास किस्म की हिंसा का बचाव करेगा, घोषित आतंकवादियों को महज 30-35 फेडरल सीट्स के लिए आश्रय देगा और भारत जैसे तेजी से विकसित होते देश की सरकार पर बिना किसी ठोस सबूत के हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाएगा, तो उस ट्रूडो से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो अब मंदिर और प्रार्थना स्थलों पर हमला करवाने पर उतर आए हैं। असल में ट्रूडो अपनी पॉलिटिकल कैरियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर 2015 से और अब तक यानी 2024 के बीच 9 सालों में इनकी सरकार पर नजर डालें, उसकी उपलब्धियों को देखें, तो उसमें सिवाय बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था की बदहाली के कुछ और नजर नहीं आता है। लोग इस सरकार से, कनाडा से, जस्टिन ट्रूडो से लगभग एकदम परेशान हो चुके हैं। ट्रूडो अगले साल कनाडा में होने वाले चुनावों को लेकर बेहद दबाव में हैं। लोगों के लिए पिछले 9 सालों में उन्होंने किया कुछ नहीं है। अब उनकी पूरी कोशिश इस चुनावी विमर्श को भारत विरोधी बनाना है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा एंटी इंडिया नैरेटिव बनाना चाहते हैं जो उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग को सूट करता है। इसके अलावा ट्रूडो अच्छे से जानते हैं कि कनाडा के अंदर सिख समुदाय करीब 40 से 50 सीटों पर डिसाइसिव वोट करता है। 40 से 50 सीटें सिख समाज के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो वो अब सिख धर्म की जो सबसे पवित्रतम भावनाएं हैं उसको सड़क की राजनीति तक ले आए हैं। एक और पॉइंट है जो ट्रूडो को हिंदू विरोधी हिंसा और खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने के लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने, फोरम ने 2020 का जो कनाडा का इलेक्शन था उसको लेकर इस बात के आरोप लगाए कि चीन ने न सिर्फ इसके ट्रूडो के पक्ष में कनाडा के अंदर गलत तरीके से मीडिया में नैरेटिव बनाया, खबरों को गलत तरीके से प्रचारित किया, बल्कि जो इलेक्शन मशीनरी होती है उसमें भी जमकर चीन ने ट्रूडो के पक्ष में करप्शन कराया था। आप एक बात नोटिस करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, समझते हैं, तो 2019-20 के बाद से जो ट्रूडो उइगर मुस्लिम्स को लेके इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे कि चीन में एथनिक क्लींजिंग मुसलमानों की चल रही है, उनको अपनी धार्मिक आज़ादी नहीं है, एकदम चुप्पी है। पिछले 3-4 सालों में ट्रूडो ने उस पर कुछ नहीं कहा। ये चीज़ आपको सोचने पे विवश नहीं करती है। असल में चीन की ताकत के आगे इनकी कुछ चली नहीं और इनको 2020 का इलेक्शन भी जीतना था। तो चीन ने बहुत अच्छे तरीके से चुपचाप पर्दे के पीछे से कनाडा के 2020 के इलेक्शन को पूरी तरीके से मैनेज कर दिया और ट्रूडो से इस बात पर समझौता किया कि आप एंटी इंडिया नैरेटिव वेस्टर्न पॉलिटिक्स में बनाइए, भारत की सरकार पर फर्जी और गंभीर आरोप लगाइए, हम आपकी सरकार को ये इनके प्रकारेण बचा लेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ट्रूडो आज इस तरह के गंभीर आरोप भारत की सरकार और यहाँ के लोगों पर, हिंदू धर्म पर लगा रहे हैं और अब तो हिंदू मंदिरों पर कनाडा में हमला भी होने लगा है। एक और बात, जो सिख समाज भारत की विकास गौरव गाथा का मुख्य हिस्सा रहा है, आज यहाँ आप देखेंगे कि बड़े बड़े व्यापारी सिख धर्म के हैं, सेना में उनका अच्छा प्रतिनिधित्व है, पॉलिटिक्स में है, लगभग जितने भी हमारे बड़े इदारे हैं वहाँ पर सिख समुदाय के लोग आपको अच्छी खासे उसमें दिख जाएंगे। तो उनको लेकर एक ऐसा हास्यास्पद नैरेटिव ट्रूडो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर ना ही अमेरिका, ना ही इंग्लैंड, फ्रांस, कोई भी वेस्टर्न कंट्री या एशिया की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी इस व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।
मेरा मानना है जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर 4-6 महीने का और मेहमान है। उसके बाद कनाडा की जब नई सरकार बनेगी और एक समझदार व्यक्ति वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर से जो कनाडा के और भारत के संबंध हैं वो मजबूत होंगे। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो कनाडा में इस वक्त सरकार बैठी है वो भारत के प्रति एक शत्रुता का रवैया अपने स्वार्थ को लेकर रखती है। वहाँ के स्थानीय लोगों से, कनाडा के लोगों से भारत के बहुत गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं। कनाडा के लोगों से भारत का कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा है। जस्टिन ट्रूडो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज जो कुछ भी ब्लंडर कर रहे हैं वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। कनाडा का एज अ नेशन और भारत एज अ नेशन, इसमें कोई शत्रुता नहीं है। और वीडियो के अंत में मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए जो कनाडा में रहते हैं उनके लिए हृदय से प्रार्थना करूंगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।